नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किन परिस्थितियों में विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण की। यह बात उस समय की है जब भीमराव अंबेडकर जी पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते भूख लगती है, परंतु खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। किसी मित्र ने एक बार उन्हें कुछ पापड़ दिए थे जो अंबेडकर जी संभाल कर रखे थे। भूख लगने पर एक कप चाय और एक पापड़ खाकर फिर पढ़ने लगते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सफलता प्राप्त करने के बाद भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई, अतः उन्होंने लंदन की ओर रुख किया। वह जून 1916 में अमेरिका से रवाना होकर लंदन पहुँचे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इंग्लैंड पहुँचे तो उनके सारे सामान की तलाशी ली गई, जूते आदि तक की भी जांच की गई। ब्रिटिश खुफिया पुलिस को संदेह था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारत के क्रांतिकारी दल के साथ संबंध हैं, अतः उनकी एक एक चीज़ को छान मारा, लेकिन उनका संदेह बेकार निकला। भीमराव अंबेडकर जी लंदन पहुंचकर तुरंत अक्टूबर 1916 में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और लंदन में पढ़ाई जारी रखने के लिए महाराजा बड़ौदा से अनुमति प्राप्त की। अर्थशास्त्र की उनकी पढ़ाई काफ़ी आगे जा चुकी थी। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की तैयारी करने की अनुमति दे दी, तो उन्होंने तुरंत शोध प्रबंध पर काम आरंभ कर दिया। बड़ौदा राज्य के अधिकारियों को यह बात चुभ रही थी कि एक अछूत महार लड़का राज्य के खर्चे पर विदेशों में उच्च से उच्च शिक्षा हासिल करता जा रहा है। अतः बड़ौदा राज्य के दीवान ने उन्हें पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, परंतु भारत लौटकर प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। इस पत्र से भीमराव अंबेडकर जी को भारी दुख हुआ था। अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू किए कुछ महीने तो हुए थे, उनकी सभी योजनाएं धरी रह गई। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ाई पूरी करने की ठान रखी थी, इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर एडविन कैनन की सहायता से लंदन यूनिवर्सिटी से यह अनुमति प्राप्त कर ली कि वह अक्टूबर 1921 तक पुनः अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। और फिर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने सामान का, जिसमें अधिकतर पुस्तकें थीं, जिसका बीमा करवाया और यह सामान मैसर्स थॉमस कुक एंड कंपनी को मुंबई पहुंचाने को दे दिया। खुद कैसर-ए-हिंद नामक जहाज से 21 अगस्त 1917 को मुंबई पहुंचे, परंतु जो जहाज उनका सामान ला रहा था वह समुद्र में डूब गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रोफेसर की नौकरी में से कुछ रुपए बचाए, कुछ सहायता महाराजा कोल्हापुर से ली और 5,000 रुपये का कर्जा अपने मित्र नवल भटेना से लिया और दूसरी बार जुलाई 1920 में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन रवाना हो गए। लंदन पहुंचकर सितंबर 1920 में कानून व अर्थशास्त्र की पढ़ाई में जुट गए। भीमराव अंबेडकर जी 18-18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी शाम को या रात को जब पुस्तकालय से बाहर निकलते तो पुस्तकों से तैयार किए गए नोट्स से उनकी जेबें ठसाठस भरी होती थीं और पुस्तकालय से आकर घर पर भी पढ़ाई करने लगते थे। और पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात होने पर भूख लगती, परंतु खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। उसी समय एक मित्र ने कुछ पापड़ दिए थे जो भीमराव अंबेडकर जी ने संभाल कर रखे थे। भूख लगने पर एक कप चाय और एक पापड़ खाकर फिर से पढ़ाई करने लगते थे। कई बार तो पढ़ते पढ़ते दिन चढ़ आता था और उनके मित्र सुबह गहरी नींद से जगते और देखते भीमराव अंबेडकर जी अभी भी पढ़ रहे हैं, और वे भीमराव अंबेडकर जी से कहते, अब तो सो जाओ, दिन हो गया है। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ये कहते कि मेरे लिए गरीबी
और समय के अभाव के कारण आराम हराम है। और इतना कहकर भीमराव अम्बेडकर जी फिर से पढ़ने लगते थे। भीमराव अम्बेडकर जी कम पैसे में ही महीना भर गुजारा कर लिया करते थे। भीमराव अम्बेडकर जी एक बुजुर्ग महिला के मकान में रहते थे और यहीं पर सुबह का नाश्ता और रात का भोजन करते थे। भीमराव अम्बेडकर जी ना तो कपड़ों पे पैसे खर्च करते थे और ना बसों का किराया। पैसे बचाने के लिए वे लंदन जैसे बड़े शहरों में कई बार पैदल ही आया जाया करते थे। इस प्रकार के संघर्षपूर्ण शिक्षण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण नामक थीसिस पूरी करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। 1923 में उनके शोध प्रबंध रुपए की समस्या को लंदन यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की। 1923 में ही भीमराव अम्बेडकर मुंबई आए। एमए पीएचडी पीएससी 1923 में ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मुंबई आए और वहाँ पर एमए पीएचडी एमएससी डीएससी जैसी कई डिग्रियां हासिल की। दुनिया के इतिहास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महान पुरुष कम ही मिलते हैं, जो भूखे रहकर भी पढ़ाई करना और भूख लगने पर एक कप चाय पीकर अपनी भूख मिटाना और इच्छाओं को मारना, उमंगें दबाना और प्रत्येक संकट को हंसते हंसते झेल लेना, ऐसा ही था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन यापन। भीमराव अम्बेडकर जी ने दृढ़ निश्चय कर रखा था, या तो ध्येय को प्राप्त करके रहूँगा या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय भीम लिखिए।